पंचम की नाक, कक्षा 10वीं। आज मैं आप सभी के साथ कक्षा 10वीं के हिंदी के पाठ्य पुस्तक जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी को शेयर करने जा रहा हूं। कमलेश्वर कृत लिखित यह एक व्यंग्य है। होता यह है कि भारत आजाद तो हो चुका होता है, लेकिन वह मानसिक रूप से अभी भी ब्रिटिश दासता का गुलाम होता है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत, नेपाल एवं पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली होती हैं। भारत में इसकी पुरजोर तैयारियां चलती है। नई दिल्ली में सड़कों की मरम्मत की जाती है, इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अचानक इसी बीच एक घटना घट जाती है। इंडिया गेट के ठीक सामने स्थित महारानी एलिजाबेथ के दादाजी की मूर्ति की नाक, जो जॉर्ज पंचम होते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक अचानक गायब हो जाती है। अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। नेता बैठक पे बैठक करते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। एक गरीब मूर्तिकार को पकड़ लिया जाता है। मूर्तिकार स्वीकार कर लेता है, सोचता है इसी बहाने कुछ पैसे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो पुरातत्व विभाग से संपर्क स्थापित करके फाइलों को देखता है कि कौन से पत्थर से जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी थी, लेकिन फाइलों में कुछ भी नहीं मिलता है। वो अचानक पूरे भारत का दौरा करना शुरू करता है कि किसी जगह, किसी खदान में, किसी पत्थर से, किसी पहाड़ से वो टुकड़ा मिल जाए जिससे जॉर्ज पंचम का नाक बनाया जा सके। कहीं पर जॉर्ज पंचम के नाक की पत्थर नहीं मिलती है। पुनः वो अधिकारियों को सलाह देता है कि क्यों ना, भारत में इतने सारे महापुरुष हैं, उन महापुरुष में किसी न किसी की तो नाक जॉर्ज पंचम से मिलती होगी। सारी मूर्तियों को देखा जाता है, लेकिन मूर्तिकार वहां भी त्रस्त हो जाता है, थक जाता है। कहता है कि सभी महापुरुषों के नाक जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ी है। यहां तक कि पटना सचिवालय के सामने शहीद हुए 7 शहीद की भी नाक देखी जाती है और छोटे बच्चे की भी नाक जॉर्ज पंचम से बड़ी निकलती है। अधिकारियों को यह सलाह देता है कि मीडिया को इसके बारे में कुछ न बताया जाए। 40 करोड़ भारतीयों में से किसी न किसी की नाक तो जॉर्ज पंचम के नाक से मिल जाएगी। अधिकारी हामी भर देते हैं, क्योंकि उन्हें समस्या से छुटकारा पाना था। अतः अगले दिन अखबारों को यह सूचना दी जाती है कि इस समस्या को सुलझा लिया गया है। मूर्ति के किनारे स्थित तालाब की साफ सफाई करवाई जाती है, उसमें ताजा पानी भरवाया जाता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति का नाक देखने में बिल्कुल ताजा दिखाई पड़े। अगले दिन अखबार में इससे संबंधित कोई भी सूचनाएं नहीं होती है, क्योंकि एक विदेशी मूर्ति के नाक को बचाने के लिए एक जीवित व्यक्ति का नाक बलिदान कर दिया जाता है। तो यह एक व्यंग्य है जो मुझे आशा है कि आप सभी को यह बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।